तो इसमें दादाजी ऐसा लिखा रहता है पोथी में हाँ कि ये अपनी समाज है, बिरादरी जो अपन से चड़ार बोलते हैं। हाँ तो ये देश देश की भाषा है कि कहीं चड़ार कहते हैं, कहीं आठिया लिखते हैं, कहीं बुनखर बोलते हैं, कहीं गहलोत कहते हैं, कहीं चौहान लिखते हैं, कहीं मेहरा लिखते हैं, कहीं कुटवार बोलते हैं, कहीं बरहाई कहते हैं। हाँ इस बिरादरी के हम लोग अपने एक पंडित जी होते हैं जो हमें गुरु कुल पुरोहित अपने पटिया के नाम से जाना जाता है। हाँ पटिया महाराज। हाँ तो पटिया का मतलब क्या होता है कि जब राजों का राज था तो राजा के गुरु होते थे पोथी सुनाने वाले। तो उस राजा से तो पैदाश भई थी चड़ारन की, और उन गुरु में से पैदाश भई थी भाट गुरु यानी पटिया महाराज की। हाँ तो पटिया केवल एक चड़ार बिरादरी का नहीं होता, सब बिरादरी में होते हैं। ठाकुरों का अलग, ब्राह्मणों का अलग, यादवों का अलग, लोधी के अलग है, सोनी सुनारों के अलग है, और तुम्हारे बनियन के अलग है, और तुम्हारे जजमान हर बिरादरी के अलग अलग होते हैं। और हम लोग अपने चड़ार समाज के कुल पुरोहित पटिया पंडित होते हैं। तो हमारे पास में ये वंशावली रहती है कि आप और जैसे चड़ार हैं तो ये चड़ार कितन चड़ार है तो ये चड़ार किसने बनाया और कहाँ से पैदा हुआ है, और कितने प्रकार के चड़ार हैं, कितने तुम्हारे गोत हैं जो मेहर बोलते हैं, और कहाँ से तुम भगे हैं और कहाँ से आए हैं। तो ये सातन सात पीढ़ी का रिकॉर्ड अपने गुरु पटिया महाराज पे रहता है, जो 10 जिला छोड़ के अपने चड़ारन के पास आवेगो, अन्यथा दूसरी बिरादरी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो आदमी हर चीज में भैया बड़ो हो जाएगा, लेकिन एक बिरादरी और जाति से कोई बड़ा नहीं होता है। तो हम इस जाति के अपने गुरु पटिया होते हैं। तो जे अपनी पास में जे लिखा है कि चड़ार जाति की वंशावली चली चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। जो अपने चड़ार वंश के राजा चुरू राजा चित्तौड़गढ़ में भाए हते, तो वहां पे अपना राज था। तो वहां पे चित्तौड़गढ़ में अपना राज था, तो बादशाह से युद्ध भावा, तो जो एक अपनी समाज का था वो बिन दुश्मनों से मिल गया। तो उसने अपना पूरा भेद दे दिया था कि जब तक हमारी मैया रहेगी तब तक तुम हमारा बाल बाका नहीं कर पाएंगे। तो आप एक काम करना कि काली गाय का खून लेके मैया पे छिड़क देना, जो शक्ति कम हो जाएगी मंदिर की और राजा तुम्हारे कब्जे में हो जाएंगे। तो बादशाह ने 60,000 सेना लेके चढ़ाई कर दी थी, जो वहां से सातों बिरादरी चित्तौड़गढ़ से भगी। जो अपनी बिरादरी के राजा निकलकर सोनेना गुफा में आए, जो 12 साल बिन्ने गुजारा किया पेड़ पौधे पत्ते खा खा के। जो नवरात्रि का समय था और चैत वैसाख का दिन था, जो मैया को मनाने के लिए राजा ने अपनो शीश काट के देवी को यज्ञ में चढ़ा दिया था, माता को खुश करने के लिए। तो मैया ने उनके नया नारियल का शीश लगाया, और माता ने नाम और वरदान दिया कि शीश चढ़ाने से चड़ार जाति की उत्पत्ति होगी। 8 ही दिन पूजा की है तो 8 या नाम होगा। 9 रात्रियों में 8 ही दिन पूजा होगी, समाज में मनाया जाएगा, पूजा जाएगा। तो वह कुल रीति अपनी समाज में आज तक है कि वही आठे पूजती है, और वही चड़ार आठे अपना नाम चलता है। जो राजा को लड़का हुआ पुत्र, उस पुत्र का नाम देवी ने चड़ार रखा, उस लड़के का नाम। जो राजा चड़ार 750 गाड़ी लेकर चित्तौड़गढ़ राजस्थान को छोड़कर भागकर मध्य प्रदेश में आओ, जो चंदेरी खेड़ा बसाया था, गुना अशोकनगर जिला एमपी में। तो चंदेरी में बसापट खाए निकास हुआ। सन 313 से चंदेल जाति का नाम विख्यात हुआ। जो चंदेरी और इस देश में पहले चंदेलों का राज था। तो ये दो पुत्र हुए थे, चंद्रसेन और बप्पल राव। जो बप्पल राव चंद्रसेन मैया का उनने अपमान कर दिया था, जो देवी ने शराब दे दी कि इस जाति में न तो कभी सुमित मिलेगी, ना जात बदल के तुम्हें रहना पड़ेगा, तिरवछठ की बिरादरी रहेगी और धन से परेशान रहेगी। तो मैया ने शराब दे दी। तो शराब लगने के कारण चंद्रसेन और बप्पल राव को सारा धन माया महल खजाना चंदेरी में खत्म होगा।
वहां से राख कोयला मिट्टी धन के बन गए। जो एक भैया भाग के गया टीकमगढ़ जिला में, जो 1632 में वन में से सूत लाया और चरखे में बुनार बुनकर बेचा और व्यापार किया, तो बुनने से बुनकर हुआ। बिल्कुल सही बात। एक भैया गयो दमऊ सागर से निकल के इंदौर भोपाल में, जो गहलोत और चौहान लिखते हैं। एक गयो हरियाणा में, जो वर्मा बोलते हैं। एक कर्नाटक देश में गया, जो कोष्टी ठाकुर बोलते हैं। एक निकल के राजस्थान में आया, जो गहलोत लिखते हैं। एक बिहार में गयो पन्ना कटनी में, जो मेहरा बोलते हैं। एक निकल के आयो भैया अपने गुना में, गुना अशोकनगर में। और ये आयो अपने विदिशा दमो सागर में, जो कहीं चड़ार और कहूँ आठिया बोलते हैं। जो पहले 1632 में जसवंत सिंह ने इस इलाके में आके द्वारपाली करी, समय बदलता गया कोतवाली करी, फिर चौकीदारी करी, कुटवारी करी, जो कुटवार हुआ। तो इस प्रकार से अपनी जाति में जो कुटवार बढ़ाई लगा देते हैं। तो इनके दो कम दो से गोत्र भय। जो गोत्र महर का मतलब क्या होता है कि दादाजी तुम्हारा महर गोत्र तो अलग है, अपने घर से है, उनका गोत्र महर अलग है। ये दादी जी है मैया अपनी, तो इनका महर अलग है। और मोड़ा को ब्याह करके लाएंगे तो वह लाड़ी बहू को गोत्र अलग है। तो ये चारों महर अलग अलग होंगे, जब जाके शादी ब्याह होगी, नहीं तो एक ही महर में होते नहीं है। तो अपना ये इस गांव का महर और तुम्हारा महर भाव तो गोइया परिवार। जो गोइया परिवार गढ़ मंगरौली से निकास हुआ, तो गैड़ा घर से जो गोइया परिवार चला। जो ये कि मैं तुम्हारे गांव में पिपरिया गोपाल में तो आवे नहीं, हमारे क्षेत्र बहुत लंबो चौड़ो मानो जाए। तो इस क्षेत्र में तो ना तो अपनी जाति की कोई बेलू है और ना कोई धनवान आदमी है। चाहे तुम नाराज है जाएगा महाराज जी ऐसी क्यों कह रहे, इस इलाके में तो ना बराबर बुद्धि है और ना बराबर पैसा, ना बराबर समाज है। नहीं तो अपनी बिरादरी समाज कहाँ है सही ठीक ठाक, या तो राजस्थान में जो भमरगढ़ बोलते हैं, जिससे भोरगढ़ बोला जाता है, जो आज की तारीख में 750 घर हैं, 12 जिला में पड़ता है। जो वालम को हमोरे ज्यादा जाते रहते हैं, जैसे भमरगढ़, केलवाड़ा, खिरिया, छोटी बड़ी सिरसोद, बामोरी, झोरी, मूंदेल, खड़ेला, सोनकड़ा, ऐनवाड़ो, बांसकीरी, रत्नागर, धन्नावदा, बालाबेट, विजयपुर, डोंगर, भैसानो, बर्रिया, खटकिया, उदपुरिया, निपाणिया, बावचा, पूरा क्षेत्र भरा पड़ा है चंदेल समाज का। फिर चलो जाओ मैं टीकमगढ़ जिला में, तो ये कुंडेश्वर, पहाड़ी, जुड़ान, बमुरिया, सुंदरपुरा, पठा, मातुल, सातकीड़ी, नैनवारी गांव, नारायणपुर, खरगापुर, जतारा, फुटेर, महुरानीपुर, देवदा, सूरजपुरा, गुखरई, तालमऊ, बलदेवगढ़, कछियात, पपावनी, ममई, धजरई, हीरापुरा, रमपुरा, सोराजपुरा, पूर्व मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिला चड़ारों का भरा पड़ा है। जो पूरे मेरे पोथी में एक के घर लिख रखा है। फिर मैं आ जाऊं सागर जिला में, तो ये तुम्हारे मालथोन है, अंडेला, जामुंडाना, हड्डोड, कुआखेड़ा, पातीखेड़ा, लेटवास, खड़ेसरा, खिमलासा, नावखेड़ा, जंगराई, पथरिया, भुगावली, मड़नी, डहमना, बहरौल, सिंहपुर, खेरी, मोली, धांगर, केजरा, करम, डिकवा, रीठौर, करहिया, बलैया। फिर जो तुम्हारे रहली तहसील में आ जाओ, तो तिखी से लगा के, चौका गांव से लगा के, पिपरिया से लगा के भैया, गड़ा कोटा से लगा के, जो पूरा गुजंदारों से लगा के, जो पूरा क्षेत्र जहाँ पोथी में लिख रखा है, चाहे एक घर हो चाहे 10 घर हो। तो पहले हमारे बड़े बूढ़े आए थे, तो इसमें लिखा है भैया अपनो परिवार वंश के गोत अपना गोइयर, गांव पिपरिया गोपाल, जिला सागर, तहसील गड़ा कोटा। जो स्वर्गीय श्री अपने वंश में नरपत सिंह चड़ार हुआ, जिनका बेटा लाला राम चड़ार हुआ। जो पत्नी महारानी चड़ार भाई, जो पत्नी लाडली बाई के खून के चड़ार भाई, जो पत्नी यानी लाड़ कंवर भाई। जो लाला राम प्रसाद के पुत्र राम सेवक, जो पत्नी प्रेम रानी, बोहरे लाल चड़ार की पत्नी छबरानी, बल्ली राम की पत्नी जुजमान सुमित्रा रानी, राजा राम के यानी पत्नी सुहाग रानी और यानी बिस्कू। जो बोहरे लाल चड़ार का पुत्र द्वारका चड़ार, द्वारका चड़ार के बाद रामनाथ, जो श्याम रानी पुत्र राधे श्याम, मैदा रानी का पुत्र नरेंद्र अभिषेक, स्वर्गीय श्री बलीराम चड़ार की पत्नी सुमित्रा रानी, पुत्र सुदाम प्रसाद, पत्नी यानी अमोल रानी, और दल्लू चड़ार की पत्नी गेंदा, सुदामा का पुत्र यानी ब्रजेश,
और नैनपाल और दीपक दल्लू का पुत्र रामउतार, जो स्वर्गीय राजा राम का पुत्र बहादुर चढ़ार, पत्नी का नाम राम रानी, पुत्र का नाम नीलेश दिनेश बड़े मोड़ा दिनेश चढ़ार, दिनेश चढ़ार और अवधेश चढ़ार, जो मैं तुम्हारे घरे कब आवत हो 13 तारीख 7वां महीना सन 2017, जो 7 साल है गए भैया मोह को तुम्हारे घरे आए। तो वहां पर हम रुके थे, सर्दी का मौसम था, जो वहीं तो आई जराई थी, बालक बच्चे परिवार सुंदर फैमिली सुंदर आया थे, जो सब चढ़ारन को मैंने यही इकट्ठो करो। और आज तुझे शॉर्टकट में बताई न तो 3-4 घंटा की वंशावली, जो वो तो बहुत समय लगे बताने में। तो यही मैंने पोथी सुनाई थी तुझे बिरादरी भैया अपनी गरीब है। तो सब चढ़ारन ने बनी जैसी सेवा पानी भी करी, बनी जैसी दान दक्षिणा भी दई। तो बाटे मोकू जे सब चढ़ारन ने न्यू कहे कि महाराज जी के पंडित जी या टाइम तो हम लोग परेशान हैं, जो कछु बन रही भेंट ले जा, और अब की बार आवेंगे तो कछु और करेंगे। तो इसमें अपना नाम भी जुजमान जुड़ा हुआ है कि श्री बहादुर सिंह चढ़ार गोत गोइया, जो अपने पंडित जी की खूब सेवा पानी करी, दान दक्षिणा में 2 से 51 रुपया दे, और तुम्हारे 11 किलो गेहूं अन्नदान दिया, और शाम का भोजन पूरी आलू टमाटर पापड़ अचार रायता से बहादुर सिंह चढ़ार ठिया ने खूब सेवा पानी करी। डरू चढ़ार ने